आज मैं जो वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं उसका शीर्षक है जीसस द हीलर, यीशु जो चंगा करने वाला है, जो चंगा करने वाला था, जो चंगा करने वाला है और जो हमेशा चंगा करने वाला रहेगा। आमीन। मैंने आपको कल भी बताया था, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो जाती है। कई आज मसीहों को लगता है कि बीमारी परमेश्वर भेजता है। आमीन। अरे भैया बंद कर दो यार, अभी वचन का समय है। आमीन। नो डिस्ट्रैक्शन। आमीन। सो हम वचन, जब आप वचन को समझेंगे, अगर परमेश्वर का वो प्रकाशन, वो लाइट, रेवलेशन लाइट अगर मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कई साल पहले मर जाता। मगर जब उसका सत्य मैंने जाना, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। यानी अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में जहां शैतान ने आपको बांधा हुआ है, वो क्षेत्र है जहां आपके पास परमेश्वर का सत्य अभी तक नहीं पहुंचा है, या आप किसी झूठ पर विश्वास करते हो। परमेश्वर का एक नाम है यहोवा राफा। यहोवा राफा का मतलब है यहोवा जो चंगा करने वाला है। यहोवा बीमारा नहीं है, यहोवा जो बीमारी देता है। क्या है? यहोवा राफा है। मगर आज जब बीमारी कई लोगों के जीवन में आती है तो वो विश्वास की वो लड़ाई नहीं लड़ते। वो मान लेते हैं, नहीं जानते कि यीशु ने उन्हें अधिकार दिया है। जब ये प्रकाशन आज हजारों लाखों परमेश्वर के बेटे बेटियों के पास पहुंच रहा है, और जब वो वचन को अपने जीवन पर लागू कर रहे हैं, तो इतनी सारी गवाहियां हम देख रहे हैं, क्योंकि सत्य ने उन्हें आजाद कर दिया है। आइए हम वचन में देखते हैं क्या लिखा गया है। यशाया 53, पास्टर सैम, यशाया 53 4 से 5 हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं जितने लोग हैं आप ध्यान धरकर वचन सुने, क्योंकि सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है, और विश्वास के द्वारा आप अपनी चंगाई ग्रहण करते हो। आप जानते हो वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, जब उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ और प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ निकली और वो चंगी हो गई, तो यीशु ने, आप जानते हैं उसे क्या कहा? यीशु ने उसे नहीं कहा कि बेटी मैं बहुत ही शक्तिशाली हूं इसलिए तू चंगी हो गई। यीशु ने कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। आज भी प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे बेटे और बेटियों को ये बोलने वाला है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। मगर विश्वास कैसे आता है? सुनने से। तो अगर आपको एक काम करना है आज, जब तक आखिरी प्रार्थना ना हो, किसी को अपना ध्यान भटकने मत देना। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। आपको बस ये कहना है कि मैं परमेश्वर का वचन ध्यान धरकर सुनूंगा, क्योंकि जब वचन मेरे कानों में पड़ता है तो विश्वास मेरे हृदय में आता है। बोलो वचन जब मेरे कानों में पड़ता है तो विश्वास मेरे हृदय में आता है, और विश्वास से आज मैं अपनी चंगाई, मैं अपना छुटकारा रिसीव करूंगा। आमेन। यस पास्टर साहब। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। कई लोग आज जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में देखते हैं तो वो कहते हैं ये क्या, अगर इनमें सामर्थ होती तो ये अपने आप को निकाल देते क्रूस से। वो नहीं जानते
कि उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया, हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पर चला गया। और आगे आगे क्या लिखा है? परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। क्यों घायल किया गया प्रभु यीशु मसीह? वह हमारे बोलो मेरे अपराधों के कारण प्रभु यीशु मसीह घायल किया गया। आगे, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। सो यीशु ने कोड़े क्यों खाए? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलना पड़ेगा। यीशु ने कोड़े क्यों खाए? कि हम लोग चंगे हो जाएं। कि हम लोग चंगे हो जाएं। अब ये यशाया जो भविष्यद्वक्ता था, 700 साल पहले ये भविष्यवाणी कर रहा है यीशु मसीह के आने के। वो बता रहा है कि यीशु कोड़ा खाएगा कि ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। अब आपकी जो चंगाई है वो भविष्य में नहीं है, वो भूतकाल में है। Your healing is not in the future, your healing is in the past. मैं आज आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यीशु ने आपके लिए कोड़े खाए? तो बस अपनी चंगाई ले सकते हो फिर विश्वास से, क्योंकि दाम चुका दिया गया है। आप सोचो, कोई व्यक्ति दुकान में जाए, वहां पे 10,000 रुपए दे दे और बोला मेरा बेटा आएगा, 10,000 का जो सामान है उसे दे देना। अब बेटे का वेट कर रहा है दुकानदार, जब बेटा आएगा दाम चुका दिया गया है। यीशु ने कोड़े खाए अपनी देह पे आपकी चंगाई के लिए। अब वो इंतजार कर रहा है कि आप विश्वास से परिपूर्ण हो जाओ, उसकी प्रतिज्ञा में अड़िग खड़े हो जाओ और आप बोलो यीशु दाम चुका है, इसीलिए मैं अब विश्वास से अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूं। आमीन। आप जानते हैं सबसे पहले नामों में से जो परमेश्वर ने मानव जाति के ऊपर प्रकट किया, यहोवा जायरा के बाद वो था यहोवा राफा। आज हम लोग, कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनको रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, गलत अंडरस्टैंडिंग है हीलिंग को लेकर, तो वो कहते हैं अरे ये कई लोग जो हैं ये हीलिंग के पीछे जा रहे हैं। हम हीलिंग के पीछे नहीं गए, यीशु हीलिंग के पीछे गया। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब उसने कोड़े खाए आपकी चंगाई के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपको चंगा देखना चाहता है। सो देयर इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर की देह में एक गलत विचारधारा है जिसकी वजह से आज इतने सारे मसीह लोग बीमार हैं, क्योंकि वो अपनी इनहेरिटेंस को ग्रहण नहीं करते, जो उनका है वो नहीं लेते। मैं आज आपको एक असली की कहानी बताता हूं। एक परिवार था साउथ अफ्रीका में और वहां पे बहुत अकाल आया, तो एक जो किसान था उसने अपने पूरे परिवार को लिया और वो अमेरिका के लिए उसने, जो उस समय पानी का जहाज होता है, उसका टिकट लिया। सारे जब उनके पास जो पैसे थे उससे वो 6 टिकट ले पाए और वो टिकट लेकर 3 दिन की वो यात्रा थी। वो 6 टिकट ले लिया, बाकी कुछ पैसे नहीं, और वो सोच रहे हैं कि जब अमेरिका पहुंचेंगे तो मैं कोई काम ढूंढूंगा और अपने परिवार को खाना दूंगा। पहला दिन आया, बच्चों को भूख लगी, पिता ने कहा खाने के लिए कुछ नहीं है। वो भूख सहते रहे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब वो शिप में जो डेक है वहां पे खड़ा था, तो कैप्टन आया, जो कप्तान था उस जहाज का, जो उसको चलाने वाला था, और उसने कहा इस व्यक्ति को देखकर, हमने कभी भी खाने के समय तुम्हारे परिवार को नहीं देखा। जब सारे लोग मिलकर खाने के लिए आते हैं तो तुम्हारा परिवार खाने के लिए नहीं आता। तो इस व्यक्ति ने कैप्टन को कहा कि कैप्टन साहब, हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं आते हम खाना खाने।
कैप्टन ने कहा उसको, मूर्ख, तेरे टिकट में 3 समय का खाना था। क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था, इसीलिए वो उस हियाव में वो नहीं ले पाया जो उसको पता नहीं था उसके लिए है। हीलिंग इज इन द अटोनमेंट। चंगाई परमेश्वर ने जो वाचा हमारे साथ बांधी है उसमें डाल दी है। आपको अब उस हियाव में आना है। यीशु ने कहा चंगाई बच्चों की रोटी है। कितने बच्चे हैं यहां परमेश्वर के हाथ लाओ, बोलो चंगाई मेरी रोटी है। अगर परमेश्वर के बच्चे हो तो चंगाई आपकी रोटी है। और किसी भी बच्चे को रोटी कमानी नहीं पड़ती अपने घर में। यीशु ने नहीं कहा चंगाई बच्चों की आइसक्रीम है। अगर आइसक्रीम बोलता तो शायद मिलती या नहीं मिलती, मगर रोटी बोला। आप जानते हैं, इसीलिए आज वचन ध्यान देकर सुनिएगा। मैं आपको इसलिए क्यों बता रहा हूं, क्यों आज इतने लोग बीमार हैं, डिप्रेस्ड हैं, एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जो जय परमेश्वर ने उनके लिए रखी है, उन्हें उस जय में कैसे चलना है उन्होंने वो सीखा नहीं, क्योंकि सत्य नहीं जाना। क्योंकि आज भी पारंपरिक शिक्षाओं के अंदर बंधे हुए हैं। आप जानते हैं यीशु की सेवकाई इस पृथ्वी पर केवल 3 साल थी। 3 साल की सेवा करने के बाद वो पिता के पास चला गया। सोचो अगर आपको कोई बताए कि केवल आपके पास 3 साल है, क्या आपको लगता है यीशु ने टाइम वेस्ट किया अपनी सेवकाई में, या कुछ भी ऐसा किया जो जरूरी नहीं था? क्या आपको लगता है? नहीं। यानी जो कुछ यीशु ने किया वो बहुत जरूरी था। एंड 1/3 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस वाज हीलिंग द सिक। 1/3 यीशु की सेवकाई बीमारों को चंगा करना था। और यीशु ने कहा मैं खुद से कुछ नहीं करता जब तक मैं पिता को वो करते हुए नहीं देखता। इसका मतलब किसने यीशु को बोला बीमारों को चंगा करने के लिए? पिता ने। आमीन। सो आज आप इस हियाव में बोल्ड हो सकते हो। आपको परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, उसे मनाने की जरूरत नहीं। हे प्रभु, मैं तुझे क्या चढ़ाऊं कि तू मुझे चंगा कर। सुसमाचार को जिस दिन समझ जाओगे, ये सुसमाचार जो परमेश्वर ने इब्राहिम को समझाया उसी की भाषा में, जब इब्राहिम को बोला अपना बेटा मुझे चढ़ा, परमेश्वर बेटा नहीं चाहता था इब्राहिम का, उसको सुसमाचार समझाना चाहता था। आखिरी में रोक दिया, बोला इब्राहिम तू अपना बेटा नहीं चढ़ाएगा, मैं अपना बेटा चढ़ाऊंगा। ये सुसमाचार है। आमीन। मलाकी 3:6 में परमेश्वर का वचन कहता है I am the Lord and I change not। मैं परमेश्वर हूं और मैं बदलता नहीं हूं। आज कई लोग कहते हैं अब क्योंकि हमारे पास अच्छे अस्पताल हैं इसलिए परमेश्वर अब चंगा नहीं करता। इसका मतलब वो बदल गया है। फिर अब हम नहीं कह सकते कि उसका नाम I am है, उसका नाम बदलकर I was रख देना चाहिए। But he is the great I am। Amen। So मैं कुछ चीजें आपको सिखाना चाहता हूं आज, बहुत ही सिंपल बातें, क्योंकि सुसमाचार बहुत सिंपल है।